अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर हम बात करेंगे फाइवर अकाउंट के बारे में कि आपने अपने फाइवर अकाउंट को कैसे रैंक करना है। गिग बनाने का स्टेप हमारा सेकंड होता है। सबसे पहले हमने अपने अकाउंट की ऐसी सेटिंग करनी होती है कि आप गिग ऑटोमेटिक रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आज आपको दूंगा, अगर आप वो मिस करते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते, तो आप अपने अकाउंट की कभी भी एसईओ नहीं कर सकते। मैं आपको आज ऐसी हिडन चीजें बताऊंगा जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं, और इंशाल्लाह क्लाइंट आपके पास लाजमी आएगा। लेकिन आप गिग पे तो इतना फोकस करते हैं, लेकिन आप अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें मैंने अकाउंट्स लोगों के देखे हैं, मिस कर जाते हैं, जिससे आपको ऑर्डर आने के चांसेस 10%, 20%, तो क्या 0% हो जाते हैं। जब आपके अकाउंट की सेटिंग ही प्रॉपर नहीं होती, तो आपकी गिग भी रैंक कभी भी नहीं होती। तो गिग बनाने से पहले आपने सबसे पहले अपने अकाउंट का सेटअप करना है। मैं आज बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीजों को मिस की है। अगर आप ये चीजें प्रॉपरली मेरे बताए हुए वे से कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। गिग बनाने से पहले अपने अकाउंट की जो हिडन सेटिंग था, इसको आपने लाजमी सेटअप करना है। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर की बरसात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइवर अकाउंट की। फाइवर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, आपने फाइवर अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, क्या-क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, ठीक है? सबसे गिग बनाने से पहले जो हमने बात करनी होती है, हमने फाइवर अकाउंट की करनी होती है कि फाइवर अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? फाइवर अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक मेल होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है? जितने भी अगर आपने ज़्यादा फाइबर के अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपके पास नेट भी सेपरेट होना चाहिए और आपके पास लैपटॉप भी सेपरेट होना चाहिए, ठीक है? पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। जब भी आपने अपने फाइवर का अकाउंट बनाना है, आपने अपने जीमेल से साइन अप करना है, अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करना है, ठीक है? उसका जो नाम है अपने फाइवर अकाउंट का, आपने कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं लिख देना। कल-परसों एक बार फीमेल का मैसेज आया था, उन्होंने अपने फाइवर अकाउंट का नाम रखा हुआ था एचडी सॉन्ग समथिंग। सॉरी टू से अगर वो क्लास में हैं तो, लेकिन इस तरह के नाम आपने बिल्कुल अपने फाइवर अकाउंट का, आपने अपने अकाउंट का फाइवर का नाम प्रोफेशनल वे में लिखना है, इस तरह इन्होंने निरमा बशीर या समथिंग ऐसे बैकलिंक्स लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद जाके आपने वहाँ पे अपनी बायो में लिखना है। एसएसआईडी अप्रूवल, योर रैंकिंग, ये आप लिख सकते हो। क्लाइंट सर्टिफिकेशन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आई एम अ लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी फाइवर भी काउंट कर रहा होता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, आप कितने प्रोफेशनल नहीं है, और ये क्लाइंट भी चीज़ें देख रहा होता है, ठीक है? सबसे पहले आपने जीमेल से अपने अकाउंट को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके पास जो पहला स्टेप आएगा, ऑलरेडी मेरे इस पे फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं बना पा रहा अभी, ठीक है? मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं गिग का बताऊँगा कैसे गिग पे आपने कैसे बनानी है। आपने अपना नाम क्रिएट कर लिया, आपने उसके बाद जाके आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है। फाइवर इस चीज़ को नहीं देखता कि आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 7, लेकिन क्लाइंट इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता है अगर आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन, बेशक आपका 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, बेशक आपका 15 दिन का एक्सपीरियंस, आपने वहाँ पे मेंशन करना है 3 टू 5 ईयर। हाय, माय नेम इज़ निम्रा या समथिंग, जिसका भी माइक ऑन है उसे काइंडली अपने माइक को ऑफ कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना होता है उसे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट्स आके आपकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं कि आपको किस चीज़ का नॉलेज है, किस चीज़ का नॉलेज नहीं। आपने कहा, हाय माय नेम इज़ निम्रा, आई एम ऑफ पिच एसईओ एक्सपर्ट, आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई विल प्रोवाइड बेस्ट लिंक बिल्डिंग सर्विस टू रैंक योर वेबसाइट और या बूस्ट योर साइट। इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। डिस्क्रिप्शन बना लेनी है, आपका नाम होगा, और आपने प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल लगानी है। इधर आप कोई लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपनी पिक लगाएँ तो वो बेहतर होगी। पिक आपने ऐसी लगानी है जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, ये ना तो किसी बाइक पे चढ़ के बैठे हो, किसी की नाई की शॉप पे बैठे हो। ऐसी पिक्चर या बिल्कुल भी नहीं लगानी जो ऑथेंटिक ना हो, जो प्रोफेशनल हो। पिक्चर की मैंने बात क्लियर कर दी, आपके नाम की बात क्लियर कर दी मैंने, आपकी बायो की चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है? उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। डिस्क्रिप्शन अगर आपकी इंग्लिश वगैरह वीक है, आप जो ऑलरेडी फाइवर पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन देख के आप वैसे डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपनी बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ऐड करना है। इंग्लिश ऐड करने के बाद आप जर्मन, थाईलैंड, स्पेनिश, इटालियन, इस तरह की 2-3 लैंग्वेजेस आपने लाज़मी ऐड करनी है। जो जर्मन क्लाइंट्स होते हैं वो डच बोलते हैं, स्पेनिश क्लाइंट्स होते हैं वो स्पेनिश बोलते हैं। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। मेरे पास खुद ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। वो फिर इधर आपके आके सर्विसेज़ ऑप्शन पे, लैंग्वेजेस पे, वो लैंग्वेजेस ऑप्शंस पे आके, जिस तरह ये थाईलैंड है, अब इस टाइम कंपटीशन 37,000 है। जिन्होंने थाईलैंड की लैंग्वेजेस को ऐड किया होगा, वो इसका फ़िल्टर इस तरह यूज़ करेगा, 7,000 गिग्स रहे। उसके बाद ऑनलाइन का फ़िल्टर लगाएगा, 1,000 गिग्स रहेगी। आपने ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है जो क्लाइंट्स जिसमें ज़्यादातर हों,
लाइक जिसमें जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, इटालियन हो सकती है, स्पेनिश। आपने उर्दू नहीं ऐड करनी, अक्सर लोग उर्दू ऐड कर देते हैं। आपने पंजाबी नहीं ऐड करनी, आपने सराइकी नहीं ऐड करनी। आपने लैंग्वेजेस वो ऐड करनी है जिन पे अच्छे ऑर्डर्स होते हैं और जिनकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सिर्फ आपने ये लैंग्वेजेस को ऐड करनी है। इन लैंग्वेजेस पे आपने कन्वर्सेशनल आप यूज कर सकते हैं या बेसिक, आपने फ्लुएंट नहीं यूज करना कि मतलब मैं इसमें बहुत वो माहिर नहीं हूँ, ठीक है। आपका नेम क्लियर हो गया, आपकी मैंने बायो क्लियर कर दिया। उसके बाद जिस तरह मैं खुद बनाता हूँ, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। आप किसी और के डिस्क्रिप्शन को भी देख के उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप कॉपी पेस्ट करके आपके लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत बड़े क्लाइंट आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, जर्मन से आते हैं, इटालियन आते हैं, फ्रेंच आते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, वो फिल्टर लगा के आपको सर्च करते हैं और आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके जाते हैं। गोरे जो प्योर गोरे हैं, जो यूएस से, जो यूके के हैं, उनसे भी ज्यादा वो हाई पेड क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल्स में आपने एसईओ से रिलेटेड काफी सारी स्किल्स ऐड करनी है। इसने अडोब प्रीमियर इलस्ट्रेटर वगैरह ऐड की, शायद इसकी ऑलरेडी इस पे गिग्स होंगी, लेकिन इसका अकाउंट रैंक इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम न्यू है, हमें फर्क पड़ेगा। आपने एसईओ से रिलेटेड ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ ऑडिट टैग, आपने 10 से 15 स्किल इसके अंदर ऐड करनी है, लाजमी हर हालत में ऐड करनी है। ये टैग्स होते हैं, ये आपको सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन, गिग को रैंकिंग में, यहां से भी आपको रैंकिंग में बूस्ट मिलता है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन अगर आपकी मैट्रिक है, आपकी एफए है, आपकी एफएससी है, दिस इज नॉट मैटर, फाइवर ये वेरीफाई नहीं करता। आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन एमएससी एमफिल कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने यहाँ पे ऐड करनी है, हर हालत में ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी दो चार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपने 2 या 3 ईयर्स का ऐड करना है इसके अंदर सर्टिफिकेट्स में। इस चीज को भी वेरीफाई नहीं करता। ये आपको मैं अभी अकाउंट सेटअप के बारे में चीजें बता रहा हूँ कि आपने इस तरह सेटअप करनी है। सर्टिफिकेट 2 4 एड्स करने, एजुकेशन को ऐड करनी है। 15 से 20 यहाँ पे स्किल आपने लाजमी ऐड करनी है हर हालत में एसईओ से रिलेटेड। बहुत और एक चीज जो मैं मिस कर गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आप गूगल अकाउंट को लिंक कर, अपने किसी फेसबुक अकाउंट को लिंक नहीं करना। लोग फेसबुक अकाउंट को लिंक करते हैं, वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। कल को अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सब सिस्टम होता है, आपका फेसबुक अकाउंट भी उनके साथ लिंक होता है, उन्हें पता चल जाता है कि ये पर्सन दोबारा न्यू अकाउंट्स बना के आ गया। ना आपने यहाँ पे लिंक्डइन अटैच करना, ना आपने यहाँ ट्विटर अटैच करना, ना आपने फेसबुक अकाउंट अटैच करना। सिर्फ आपने गूगल का अकाउंट अटैच करना है। यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया वैसे ऐड करनी है। उसके बाद आपने बायो, उसके बाद नाम कैसे रखना है, और आपने पिक्चर लोगों के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि अकाउंट का सेटअप आपने ऐसे करना है। पहली चीज गिग नहीं होती, पहली चीज आपके अकाउंट का सेटअप होता है। जब आपके अकाउंट का सेटअप ऑथेंटिक होता है, जब आप खुद ऑथेंटिक होते हैं, उसके बाद फिर आपकी गिग पे भी उस चीज का असर पड़ता है कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल इंसान है, ये ऐसा इंसान नहीं है जो आया वेला टाइम पास कर। इसे चीजों का पता है, चीजों का बूस्टअप करना। क्लाइंट्स आते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ते हैं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। फाइवर एक्सपीरियंस को, ये इस चीज को वेरीफाई, इन चीजों को वेरीफाई नहीं करता, लेकिन आपने 2 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लाजमी उसमें ऐड करना है।